नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करिए। बात करेंगे दिल्ली चुनाव की। आज प्रचार बिल्कुल थम गया। 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 8 फरवरी को रिजल्ट आना है। लेकिन आज ही मैं आपको बता देता हूं कि दिल्ली में किसकी सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल डिटेल में आपसे बताऊंगा कि कैसे दिल्ली में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसके कारण भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी की। देखिए, आम आदमी पार्टी क्लेम तो करती है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा सीटें आएंगी। अरविंद केजरीवाल डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डेली 12 बजे आते हैं और बताते हैं कि इस बार जो है तूफान हो जाएगा, सबसे ज्यादा जो है इस बार जो है हिस्ट्री बनेगी। लेकिन क्या ऐसा कुछ होगा? मैं तो दिल्ली के वोटर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके घर में पीने का पानी साफ आता है ना, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट कर देना। अगर दिल्ली में लोगों के पास जीरो बिल आता है ना 12 महीने, तो कर देना आम आदमी पार्टी को वोट। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जब टीवी पे आते हैं ना, तो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि हमने दिल्ली में बिजली फ्री कर दी है। अगर दिल्ली में बिजली फ्री है और लोगों के बिल नहीं आते, तो आप आम आदमी पार्टी को वोट कर देना। और अगर दिल्ली में बस का बताया जाता है कि महिलाओं के लिए बस जो है फ्री है, अगर दिल्ली में बसों के लिए वेट नहीं करना पड़ता ना, बस बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब बसों का जो कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी है, तो कर देना केजरीवाल को वोट। और अगर दिल्ली में अगर आपको लगता है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, जो अलग बात है कि इस चुनाव में इस बार एक बार भी अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं बताया कि वो कट्टर ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। मतलब ये भ्रष्टाचार वर्ड, ईमानदारी, कट्टर ईमानदार, ये वर्ड केजरीवाल के मुंह से निकला ही नहीं एक बार भी। जो आदमी बार कहता था कि मैं भ्रष्टाचार मिटाने आया हूं, उसके मुंह से भ्रष्टाचार का वर्ड नहीं निकला। और देखिए एक चीज सुनिए, 2013 से जब से केजरीवाल की पार्टी का जन्म हुआ है, जैसे जैसे यमुना खराब होती चली गई ना, वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल का चरित्र, अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते चले गए। जैसी यमुना की स्थिति इस वक्त है ना, वैसे ही केजरीवाल की स्थिति है। केजरीवाल, मुझे लगता है, ये बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल इस बार अपना तो चुनाव हारेंगे ही और आम आदमी पार्टी भी इस बार अपना चुनाव हार जाएगी। आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है, दिल्ली से बिल्कुल बुरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अखिलेश यादव आए थे कुछ दिन पहले, बोल के गए कि यहां पे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी 70 की 70 सीटें जीत रही हैं। आज अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए हैं और जीरो कॉन्फिडेंस होते हुए, जीरो कॉन्फिडेंस बताया उन्होंने कि हमारी 55 सीटें आ रही हैं। जो आदमी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलता था, आज ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने आप को कह रहा है कि मेरी 55 सीटें आएंगी। और आएंगी अरविंद केजरीवाल की पता कितनी? 15 सीटें आएंगी। सिर्फ 15 सीटें आएंगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। रोड पे काम नहीं हुआ, नालियां बह रही हैं, रोड नाली कहां है लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब ऐसी स्थिति है कि अगर अरविंद केजरीवाल बिना सिक्योरिटी के रोड पे निकल जाए ना, तो मैं कह रहा हूं लोग इनका स्वागत करेंगे, फूल से नहीं। हो सकता है कि जूतों की माला पहना दे अरविंद केजरीवाल के ऊपर। इतना गुस्सा है लोगों के ऊपर। लोग अरविंद केजरीवाल से इतना गुस्सा करते हैं, इतना, मतलब जिस आदमी ने नर्क बना दिया दिल्ली को। और दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन अगर आप दिल्ली पे अगर आप एक दिन घूमना चाहो और घूम के अगर आप देखोगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यार इससे अच्छा तो मेरा गांव है, जहां पे एटलीस्ट रोड की तो सुविधा है, नाली बह रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने डेवलपमेंट के ऊपर कोई भी काम नहीं किया। इन 10 सालों में डेवलपमेंट के ऊपर जीरो काम हुआ है, जीरो।
5 साल तो अरविंद केजरीवाल 2015 से 2020 में इसलिए बच गए क्योंकि शीला दीक्षित का काम था, कुछ काम किया नहीं इस भाई साहब ने, तो इसीलिए ये बच गए। चलो इस बार जो है, लेकिन 2020 से लेके 2025 तक भ्रष्टाचार के आरोप लग गए, जेल जाना पड़ा। इनको ही जेल नहीं जाना पड़ा, इनके बड़े बड़े लीडरों को जेल जाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति आ गई है, लोगों के अंदर इतना गुस्सा है। और ये अरविंद केजरीवाल इस बार सिर्फ 15 सीटें लेके आएंगे और उधर बीजेपी पूरी तरीके से लगी हुई है इस चुनाव में। आप बीजेपी की ये रैलियां देखें, आज बीजेपी ने 22 रैलियां करी हैं, 22 रोड शो करे हैं, लेकिन यहीं पे केजरीवाल ने आज सिर्फ 9 जनसभाएं करी हैं, 9 छोटी छोटी जनसभाएं करी हैं। आप ये रेंज देखिए बीजेपी का कैसा रेंज है। और बीजेपी जहां पे भी लोगों से पूछेंगे ना, तो लोग कहते हैं मुझे तो बीजेपी को ही लाना है, डबल इंजन की सरकार लानी है, और ये डबल इंजन की सरकार ही दिल्ली को बचा सकती है, ऐसा लोगों का मानना है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर लोग विश्वास नहीं करते, और ये बात लोगों को समझ में आ गई है कि ये आदमी झूठा है, बेईमान है, और मिनट मिनट पे झूठ बोलता है। देखिए इस बात की कोई आप दावा नहीं कर सकता, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि अरविंद केजरीवाल सच्चा बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल की एक खासियत है कि सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। वो सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो अरविंद केजरीवाल, और मैं तो ये भी कहूंगा लोगों को, जिन जिन को ये लगता है कि ये 2100 रुपए दे देंगे महिलाओं को और 60 साल के बुजुर्ग का प्राइवेट में इलाज कराएंगे ना, जिनको ये भी लगता है, कर देना केजरीवाल को वोट। हाँ, खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अरे जो आदमी, जो सरकार अपने अध्यापकों को सैलरी नहीं दे पा रही, जो सरकार के जो है इतना पैसा नहीं है उनके पास कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे पाए, वो आपको 2100 रुपए दे देगी क्या? मतलब ऐसा सोच के भी अगर आप जाओगे ना तो अपना सर फोड़ना पड़ेगा आपको। ये अरविंद केजरीवाल झूठा है और आपको कुछ देगा नहीं, वोट लेने के लिए बस ये नाटक करता है। और इसीलिए मुझे लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं। उनको इस बात का ज्ञान है कि यार इस बार मेरी वैसी स्थिति नहीं है जो 2020 में थी या 2015 में थी। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल का कैसे टाई फिश होने वाली है? आपको भी ये मानते हो क्या कि अरविंद केजरीवाल की टाई फिश हो जाएगी? और मोदी जी ने जो ब्रह्मास्त्र चला दिया है ना, संसद में 1 तारीख को जो बजट आया उसमें जो 12 लाख रुपए जो सालाना कमाने वाले लोग हैं उनको जो है रिलीफ दिया है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जिस आदमी के 12 लाख रुपए कमाता है साल के, 0 टैक्स। आप ये समझिए कि जिसके घर में वाइफ हस्बैंड दोनों काम करते हैं और दोनों की 1-1 लाख रुपए सैलरी है, 24 लाख रुपए घर में आते हैं और टैक्स देना पड़ेगा सरकार को 0। और मिडिल क्लास में इसकी संख्या कहीं ज्यादा है। कहां जीत पाएंगे अरविंद केजरीवाल, मोर कर पाएंगे मुकाबला? ब्रह्मास्त्र ऐसा छोड़ा है अरविंद केजरीवाल के सामने कि अरविंद केजरीवाल उइमा उइमा कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल को इस बात समझ में आ चुका है कि भाई मेरा इस बार बीजेपी से जो सामना है, मेरी दाल नहीं गड़ने वाली, और मैं झूठे झूठे कितने भी हर एक डेली आके जो है मैं कितनी भी घोषणाएं कर दूं, इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि लोगों को समझ में आ चुका है भाई ये झूठा आदमी है, बेईमान आदमी है, ये सिर्फ झूठ बोलता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये झूठ बोलता है या सच बोलता है? प्लीज कमेंट करके बताइए। और आप लोगों को लगता है कि नहीं अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं, तो ये भी बताइए। और इस बार किसकी स्थिति है? मैं कह रहा हूं इस बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है और हो सकता है कि 50 से 55 सीटें बीजेपी आसानी से ले आए। और केजरीवाल जैसे ही 15 सीटें लाएंगे, केजरीवाल का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आम आदमी पार्टी इसलिए भी डरी हुई है कि अगर 12, 13, 15 सीटें आई तो हो सकता है कि इनके जितने भी एमएलए हैं ज्यादातर हो सकता है वो बीजेपी में ना हो चले जाएं। इसका भी डर है अरविंद केजरीवाल को कि मेरे अगर विधायक 10-15 ही चुन के आते हैं और वो ज्यादातर बीजेपी में चले जाते हैं जीतने के बाद,
तो उनका क्या होगा, पार्टी तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। यहां आतिशी भी चुनाव हार रही है, यहां सौरभ भारद्वाज एक ऐसे मुझे लगता है एक मिनिस्टर हैं जो जीतने की उनकी संभावनाएं हैं। लेकिन जो भी केजरीवाल के बड़े बड़े लीडर थे, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, वो भी अपना चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि इतना गुस्सा है लोगों के अंदर और लोग इस बात को समझ चुके हैं कि ये आदमी सिर्फ झूठ बोलता है, इस पे विश्वास मत करना, नहीं तो खून के आंसू फिर 5 साल रोने पड़ेंगे। अगर 2020 में वोटिंग परसेंटेज जो थी वो 62.85% थी। 2020 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि 2020 में वोटिंग परसेंटेज 62.85 था। अगर वोटिंग परसेंटेज इससे कम रहा 62.85 से, तो मैं ये कह सकता हूं, मैं अब ये जरूर बोलूंगा, फिर मैं ये जरूर बोलूंगा कि इस बार फिर से सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। अगर वोटिंग परसेंटेज 62.85 से ज्यादा रहता है तो बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी का जो वोटर है सपोर्ट तो करता है लेकिन वोट डालने नहीं जाता। ये बीजेपी भी इस बात को जानती है। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।